खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत का मामला है। वजीर आला योगी ने मनीष गुप्ता की अहलिया से की मुलाकात। वजीर आला योगी ने मनीष गुप्ता की अहलिया के सभी मुतालबात किए तस्लीम। मनीष गुप्ता की अहलिया मुलाकात के बाद मुतमईन है। आपको ये खबर कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के ताल्लुक से बता रहे हैं, जहां पे अभी सीएम योगी आदित्यनाथ से एक बड़ी खबर आ रही है कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मनीष गुप्ता की अहलिया के साथ मुलाकात की और मुलाकात के दौरान मनीष गुप्ता की अहलिया के सभी मुतालबात तस्लीम किए गए हैं योगी हुकूमत की जानिब से। और अब मनीष गुप्ता की अहलिया मुलाकात के बाद मुतमईन नजर आ रही है। ये सारा बयान सीएम योगी आदित्यनाथ की जानिब से आ रहा है। तो मजीद तफसीलात हम हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे संदीप से। संदीप, अभी सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात अब मनीष गुप्ता की अहलिया के साथ हुई है और अभी ये बताया जा रहा है कि मुतमईन नजर आ रही है। क्या कुछ है ताजा तफसील? देखिए, जिस तरह से सीएम योगी से मुलाकात हुई, मनीष गुप्ता की अहलिया ने मुलाकात की और मुलाकात के बाद जिस तरह से मीडिया से बात की और जो बातें सामने आ रही हैं उससे वो पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से बताया गया है कि पूरी सारी मांगे जो है मांग ली गई हैं। सरकारी नौकरी, आर्थिक मदद और जिस तरह से उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है उस पर भी सीएम योगी ने आश्वासन दिया है। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये एक एपिसोड सुबह से चल रहा था, मनीष गुप्ता की मौत के बाद से लगातार राजनीतिक दल के लोग जो है यहाँ पहुँच रहे थे। अखिलेश यादव आज यहाँ पर पहुँचे और राजा भैया यहाँ आए नहीं, लेकिन यहाँ एक कानपुर में कार्यक्रम में पहुँचे। उन्होंने भी इस पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो रंग था अब उस पर अंकुश रखता नजर आ रहा। जिस तरह से सीएम योगी की तारीफ भी की है मनीष गुप्ता की पत्नी ने और जिस तरह से मीडिया से उन्होंने बात करते हुए बताया है कि सारी मांगों को मान लिया गया, सीबीआई जांच के लिए भी आश्वासन दिया है। जी संदीप, ये बताया कि इससे खबर जो है इनकी अहलिया जो है वो ये बता रही थी कि मुझे किसी भी तरह का कोई चीज नहीं चाहिए, बस मुझे ये होना चाहिए कि उनकी मौत किस वजह से की गई है। तो अब कौन सी स्ट्रैटेजी है वो इस्तेमाल की गई है जिसकी वजह से उनकी अहलिया ने तमाम चीजों को तस्लीम किया है? देखिए, सारी मांगे मानने के बाद भी जो है उनकी अहलिया का साफ तौर से कहना है कि दोषियों को सजा मिले। जिस तरह से अभी जो कार्रवाई हुई है पुलिस पर, वो संतुष्ट नहीं है उनसे। उनका कहना है कि दोषियों को सजा मिले और जिस तरह से उनके पति की मौत हुई है उसी हिसाब से उनको न्याय मिले और इसकी जांच हो कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई, आखिर क्या वजह थी जो पुलिस ने इस तरह से बताई थी कि उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं जो मांगे मानने के बाद भी उनका कहना है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। बिल्कुल संदीप, हम सुबह से आपके साथ राबते में थे इस ताल्लुक से, चूंकि अब बड़ी खबर आ गई है कि योगी आदित्यनाथ कारोबारी मनीष गुप्ता की अहलिया के साथ मुलाकात कर चुके हैं और उनकी बीवी ने तमाम चीजों को तस्लीम किया है और वो तमाम पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन नजर आ रही है। ये अभी ताजा तफसील है कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के हवाले से। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने कपिल सिब्बल के घर पर कांग्रेस कारकुनान के एहतजाज और तोड़फोड़ की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं और ऐवान के अंदर और बाहर पार्टी के लिए लड़ते रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ गुंडागर्दी काबिल मजम्मत है। मशवरों को मुस्बत अंदाज में लेना चाहिए, न कि आवाज दबानी जाए और गुंडागर्दी करनी चाहिए। वाज़ेह है कि पंजाब में कांग्रेस के अंदरूनी खलफशार के बीच कल कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद अपनी पार्टी की क़यादत से सवाल भी उठाया, जिसके बाद कांग्रेस कारकुनान ने उनके घर के बाहर एहतजाज किया और तोड़फोड़ भी की। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल शिकस्ता है और कांग्रेस में अब नहीं रहेंगे, ये उन्होंने साफ कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि उनके साथ जो सलूक किया गया वो ठीक नहीं। वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के बाद उनकी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने की कयास आराइयों को तकवीयत मिली है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन कयास आराइयों को सरे से खारिज कर दिया। कैप्टन ने बीजेपी में शामिल होने की कयास आराइयों को भी खारिज कर दिया है।
पंजाब में कांग्रेस के अंदर घमासान जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू के पीसीसी से इस्तीफे के बाद अंदरूनी खलफशार मजीद खुलकर सामने आई। इस बीच आज पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्ने से आज नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात करेंगे। उन्होंने इस हवाले से ट्वीट करके जानकारी दी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ट्वीट में लिखा है कि उनकी वजीर आला से बातचीत के लिए मदऊ किया है और वो दोपहर 3 बजे पंजाब भवन चंडीगढ़ में जाएंगे। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन के मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में आज वक्त की कमी के पेश नजर समाअत टल दी गई है। अब इस मामले में अगली समाअत 7 अक्टूबर को होगी। 27% ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बड़े वकीलों को मुकदमे की पैरवी करने के लिए उतारा है। दोनों ही पार्टियां ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर अपने अपने तरीके से अवाम के बीच पीठ बनाकर करने की कोशिश में मसरूफ अमल है। अगली समाअत तक ओबीसी रिजर्वेशन पर रोक जारी रहेगी। मजीद तफसीलात हम हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे मेहताब आलम से। मेहताब आलम, ये बताएंगे अभी समाअत टल गई है। हम आपको बता दें कि समाअत जो है 1 हफ्ते के लिए टाली गई। अब अगली समाअत 7 अक्टूबर को होगी। लेकिन खास बात यह है कि हाई कोर्ट ने रोक को, जो 27% ओबीसी रिजर्वेशन का मामला था, उस पर रोक को बरकरार रखा है। तो हालांकि हुकूमत 2 सितंबर को एहकाम जारी कर चुकी है और 3 मामले जो जबलपुर हाई कोर्ट में जेर समाअत है, उन मामलों को छोड़कर बाकी सब मामलों पर जो है 27% रिजर्वेशन का एहकाम जारी कर चुकी है। बाकी मामले पर हुकूमत का फैसला, अदालत का फैसला क्या होता है, ये तो 7 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन आज जो लोगों को उम्मीद थी कि अदालत जो है हतमी फैसला कर सकती है, लेकिन वक्त की कमी के बायस जो है समाअत नहीं मुकम्मल हो सकी, तो अदालत ने उसमें जो है 1 हफ्ते की तौसीक करते हुए 7 अक्टूबर की तारीख को तय किया है। लेकिन अब खास बात यह है कि दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों अपने अपने तरीके से ओबीसी वोटर्स को रिझाने का काम कर रही हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर वोट की बात करते हैं तो यहाँ पर 52% ओबीसी वोटर है और दोनों पार्टियां ओबीसी को किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहती हैं। तो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जो रोक बरकरार रखी गई है, जहाँ पर हुकूमत ये कह रही है कि हुकूमत के मौक़िफ़ की जीत होगी, वहीं पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि इस मामले पर 27% ओबीसी रिजर्वेशन देने का फैसला 2019 में मार्च 2019 में कमलनाथ हुकूमत ने किया था और उनके मौक़िफ़ की हुकूमत ने जो है तौसीक की है। जी, ये बताएं कि जिस तरह से अभी ये इस मामले पर जो समाअत जो टल गई है, क्या अभी बीजेपी या कांग्रेस की जानिब से कुछ रद्द अमल आया है समाअत को टलने के हवाले से? देखिए, समाज को टलने के हवाले से लेकर अगर बात करें तो दोनों पार्टियों ने अपना कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। दोनों का कहना है कि 27% रिजर्वेशन जो है कि हक में दोनों पार्टियां हैं। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, जब कमलनाथ हुकूमत ने 2019 में इसको नाफिज किया था तो भारतीय जनता पार्टी इस पर की मुखालफत कर रही थी। लेकिन गुज़िश्ता माह जब मरकजी हुकूमत ने ओबीसी पर फहरिस्त तैयार करने का फैसला रियासतों को दिया, तब भारतीय जनता पार्टी के मौक़िफ़ में तब्दीली आई। अब दोनों पार्टियां 27% ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर रही हैं और अब दोनों अपने अपने तरीके से आवाम के बीच जाने की कोशिश में लगी हुई हैं। जी मेहताब, ये बताएं कि क्या लगता है आपको कि अगली समाअत जब होगी उस वक्त आपकी तरफ से क्या तज्जिया है इस रिजर्वेशन के ताल्लुक से? देखिए, वो मध्य प्रदेश में 14% रिजर्वेशन पहले से नाफिज था, हुकूमत ने 27% किया और 27% रिजर्वेशन की बात करें तो दूसरी जो जमातें हैं उसको लेकर उन्होंने मुखालफत शुरू कर दी। उन्हें कहना है कि जो आइन में जो इंतजाम किए गए हैं उसमें रिजर्वेशन 49% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर इस तरह से जो है 27% ओबीसी को दिया जाता है तो बाकी जमातें जो है उनका रिजर्वेशन को अगर हम मिलाते हैं तो उनकी तादाद जो है ये 63% के ऊपर हो जाती है। तो इस तरह से वो काबिल कबूल नहीं है। तो दूसरी पार्टियां भी इसको लेकर या दूसरी जमातें इसको लेकर एहतजाज करने की तोपनब कर रही है। लेकिन इसमें यकीनी तौर पर इतना ज़रूर है कि 27% जो ओबीसी रिजर्वेशन है, जो जिस तरह से 3 मामलों को छोड़कर, चाहे में एजुकेशन में तालीम की बात करें, इसमें मुलाजमत की बात करें, जहाँ पर हुकूमत ने फैसला किया इसके निफाज का, दोनों पार्टियां जब राजी हैं तो सवाल बुनियादी तौर पर ये होता है कि अब इसकी मुखालफत कौन करेगा। क्योंकि मुखालफत करने के लिए कहीं ना कहीं ये होता है कि वोट का रिस्क आपको लेना पड़ेगा। बिल्कुल, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने एक प्रोग्राम के दौरान रक्स किया। रिजिजू आपको बता दें कि मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने एक प्रोग्राम के दौरान रक्स किया। रिजिजू अरुणाचल के खूबसूरत कजलिंग इलाके के दौरे पर थे। विवेकानंद केंद्र विद्यालय प्रोजेक्ट का जायजा लेने के बाद वो दौरे पर थे। इस मौके पर रिवायती मौसीकी पर
धुनों पर मरकजी वजीर ने अपनी कमर मटकाई। वजीर आजम मोदी ने ट्वीट करते हुए किरण रिजिजू की तारीफ की और कहा कि इनका जो डांस है वो मुहज्जिब डांसर इनको करार दिया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से रिजिजू रिवायती मौसीकी पर रक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस रक्स के बाद नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और इसे मुहज्जिब डांसर भी करार दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को मेडिकल कॉलेजों की सौगात दे दी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 नए मेडिकल कॉलेजों का संग बुनियाद रखा। वजीर आजम ने इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का भी संग बुनियाद रखा। वजीर आजम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया और कई प्रोजेक्टों के बारे में बातचीत भी की। पीएम ने कहा कि 100 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज कायम किए जा रहे हैं ताकि नौजवानों को डॉक्टर बनने का मौका मिले। राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम जारी है। इस प्रोजेक्ट पर 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी से पढ़कर निकलने वाले प्रोफेशनल्स के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत से नए मौके बनाएगा। राजस्थान में जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है उसमें भी युवाओं के लिए बहुत संभावनाएं हैं। 2014 तक राजस्थान के सिर्फ एक शहर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की मंजूरी थी। आज राजस्थान के 17 जिले सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए अधिकृत किए जा चुके हैं। पंजाब असेंबली इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी ने लोग लुभावन वादे किए हैं। मुफ्त बिजली के बाद अब मुफ्त तिबी खिदमात का ऐलान भी किया है। लुधियाने के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने 6 गारंटियों का भी ऐलान किया है। आज पंजाब के लोगों को उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए मैं 6 गारंटी दे रहा हूं। 6 गारंटी। पहली गारंटी, पंजाब के हर बंदे को मुफ्त और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा। यह मेरी गारंटी है। दूसरी गारंटी, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सारा ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त होगा। दिल्ली में करके दिखाया है। तीसरी गारंटी, हर पंजाब के व्यक्ति को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। उस हेल्थ कार्ड के अंदर उसकी सारी जानकारी होगी, उसका एक्सरे, उसकी एमआरआई रिपोर्ट, उसको इतनी सारी रिपोर्ट लेके घूमने की जरूरत नहीं है, सारी कंप्यूटर पे होगी। वो बस अपना एक हेल्थ कार्ड लेके, हर आदमी, आपके परिवार में एक बच्चा है उसका अलग हेल्थ कार्ड होगा, आपका मां है उसका अलग हेल्थ कार्ड होगा, पिताजी का अलग हेल्थ, हर एक बंदे को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। जिसके पास हेल्थ कार्ड होगा उसको अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी। चौथी चीज, दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। स्वीडन के मुख्यमंत्री हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आए। उस किस्म का मोहल्ला क्लिनिक अब पंजाब के हर पिंड में खोला जाएगा, पिंड क्लिनिक बनाया जाएगा। पांचवी गारंटी, जितने सरकारी अस्पताल हैं बड़े बड़े,
पंजाब के अंदर उन सारे अस्पतालों को ठीक किया जाएगा। और छठी और आखिरी गारंटी, दिल्ली में हमने योजना चालू की है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हमने ऐलान किया है कि अगर किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, जो उसको देखे उसको अस्पताल में एडमिट करा दो, चाहे बगल में जितना भी बड़े से बड़ा अस्पताल है, महंगे से महंगा अस्पताल है, आदमी की जान बचाना जरूरी है, उसमें जाके उसको एडमिट करा दो, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। पंजाब के अंदर भी किसी का भी एक्सीडेंट होगा, रोड एक्सीडेंट किसी का भी होगा, उस रोड एक्सीडेंट के विक्टिम को उसका पूरा का पूरा इलाज पंजाब सरकार कराएगी, उसको अपनी जेब से एक भी पैसा देने की जरूरत। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं किसानों के एहतजाज के ताल्लुक से। ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज लगातार जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अपने मुतालबात को लेकर डटे हुए हैं। वहीं किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई थी, जहां की सियासत में हलचल मची हुई है। पंजाब के साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुध को वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इस मामले पर राकेश टिकैत ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, सुनिए हमारे नुमाइंदे रोहित सिंह से उनकी खास बातचीत में। मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है, क्या है इसके सियासी मायने? किसान नेता राकेश टिकैत समझाते हैं। राकेश जी, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई है, तो आप किस नजरिए से इसे देखते हैं? और मुलाकात तो भाई होनी चाहिए। अमित शाह तो रोज 20-30 लोग उसे मिलता है, तो कैप्टन साहब से मिले, ठीक है, गृह मंत्री है, उनको जानकारी रहना चाहिए। पंजाब में जो सियासी उठक पटक हुई है उसको भी देख सकते हैं, और उन्होंने ट्वीट भी किया है कि कृषि बिल को लेकर हमारी मुलाकात हुई। हाँ, हुई होगी मुलाकात। कृषि हमारे से तो बातचीत कैप्टन साहब की हुई नहीं। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकल सकता है? जैसे पंजाब से ये आंदोलन शुरू हुआ था, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बहुत समर्थन किया है किसानों का, तो लगता है कि कहीं ना कहीं समस्या निकल सकती है। समर्थन नहीं करा आंदोलन का उन्होंने, वो तो वैसे ही बीजेपी वाले कहते रहे। बातचीत हो, जो किसान के मसले हैं उस पर बातचीत हो, जो हमारे मामले हैं उस पर बातचीत हो, 3 कानून वापसी हो उस पर बातचीत हो। और बहुत लोग आते रहे यहाँ पे, सारे कहें कि हमारी अमित शाह से बात हुई, बात कर लो, मौका पे जाकर बात कर ले, ये मामले फिर वापसी आता नहीं कोई भी। राकेश जी, पहले जो 11 वार्ताएं थी विफल हुई, अमरिंदर सिंह ने एक पहल की है, हो सकता है कि समाधान निकल जाए। पहले वाले कृषि मंत्री से तो मुलाकात मतलब बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो अमरिंदर सिंह क्या पता बीच का रास्ता निकाल लें? हाँ, नहीं, बीच का नहीं, जो हमारे मसले हैं वो बीच का नहीं रास्ता। आपकी कोई बात? हमारे तो 3 कानून वापसी, एमएसपी पे गारंटी कानून, ये हमारी बातचीत है। आपको क्या लगता है कि समस्या का समाधान अब निकल सकता है? 10 माह से ज्यादा हो गया आंदोलन को, 2 अक्टूबर भी नजदीक है। निकलेगा अभी समाधान? अभी नहीं लगता निकलेगा, ये लंबा चलेगा अभी। जो मुलाकात हुई है उसको लेकर अब ऐसी चर्चा बन रही है कि जल्द ही राकेश टिकैत से भी बात होगी और ये समस्या का समाधान निकलेगा ही। और जब होगी जब बता देंगे आपको, हमारे साथ भी तो हुई। लेकिन एक उम्मीद जो फिर से जग रही है। हाँ, उम्मीद में तो बैठे ही यहाँ, पिछले 10 महीने से उम्मीद पे बैठे कि भाई दिल्ली दरवाजा खोल लेगी और हम दिल्ली जाएंगे, इसी उम्मीद में तो बैठे। लगता है कि जो शुभ समाचार है वह आने वाला है। शुभ समाचार, हमने कहा था कि सर्दी की भागी हुई सरकार सर्दी में वापसी आवेगी, तो सर्दी आने लग रही, तो उम्मीद तो है कि सर्दी में कुछ न कुछ समाधान निकलना चाहिए। मतलब उम्मीद है इस बार कि समस्या का समाधान निकलेगा। जिस तरह ये आंदोलन शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर भी आ गया, अब 2 अक्टूबर को क्या कार्यक्रम रहने वाला? 2 अक्टूबर को बाद में यहाँ हमन होता है 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर 1918 में यहाँ पे अफगानिस्तान में तालिबान के इख्तिदार पर काबिज होने से दुनिया सख्ते में है। अमेरिका के इनखला के फैसले की तनकीद भी की जा रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग छेड़ने वाला मुल्क अमेरिका काम अधूरा छोड़कर कैसे चला गया, ये सवाल जवाब तलब है। इस बीच इनखला के फैसले और अफगानिस्तान में मची अफरा तफरी पर सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी बराई मुसल्लह अफवाज समाअत कर रही है, जिसमें जनील इंकिशाफ एतराफ कर रहे हैं। अमेरिका की ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ
कमेटी के चेयरमैन जनरल मार्क मिले ने ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी के सामने एतराफ किया कि अमेरिका को अफगानिस्तान के मुहाज पर शिकस्त हुई है। उन्होंने तस्लीम किया कि अमेरिका 20 साल तवील जंग हार गया है। मार्क मिले के मुताबिक अफगानिस्तान जंग इन शराइत पर खत्म नहीं हुई जो हम चाहते थे। जनरल मिले का कहना है कि ये शिकस्त 4 साबिका इंतजामिया के गलत फैसलों और अंदाजों का नतीजा है। मिले के मुताबिक ये जंग गुज़िश्ता 20 दिनों या 20 महीनों में नहीं हारी गई, ये माजी में लिए गए कई स्ट्रैटेजिक फैसलों का मजमुआ असर है। कोरोना के दौरान हाथों की सफाई को फरोग देने के लिए एनजीओ वाटर एंड इंडिया ने हाथ धोने वाली मशीन तैयार की है। इस यूनिट को ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पर लगाया जा सकता है। यही नहीं, वाटर एंड इंडिया ने लोगों को सफाई के हवाले से बेदार करने के लिए उत्तर प्रदेश में वॉश ऑन व्हील्स के नाम से एक मुहिम भी शुरू की है। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। पानी का पाइप लगा रखा है, इससे कोई सवारी आती है इसको साबुन से हाथ धुलवा के तब बैठाते हैं। कोई सवारी कहती है कि नहीं भैया हम नहीं धुलेंगे, तो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई धुल लीजिए, कोरोना का समय है, बीमारी बढ़ रही है। मेरा नाम डॉक्टर शिशिर चंद्रा है, मैं वाटर एड इंडिया के लिए काम करता हूँ। वॉश ऑन व्हील जो है ये एक अनोखा प्रयोग था। जब लॉकडाउन ओपन हुआ, लोग जब सड़कों पे आना शुरू हुए तो ये एक डर था लोगों में कि बाहर कितना सुरक्षित उनके लिए है। तो हम लोगों ने ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा इन जगहों पे जो है पोर्टेबल हैंड वॉशिंग यूनिट स्थापित करने का काम किया, जिससे लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से पहले अपना हाथ साबुन से पानी से धो के फिर उसमें वो बैठें, ताकि वो अपने को और अपने जो सहयात्री हैं उनको वो सुरक्षित रख सकें। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हम लोगों ने इसको स्थापित किया, खासतौर से भदोही, लखनऊ में बख्शी का तालाब जो नगर पंचायत है यहाँ पे, चित्रकूट में, फतेहपुर में, उन्नाव में, कई जिलों में हम लोगों ने इस पूरे प्रोजेक्ट को शुरू किया था। और फिलहाल हम लोग लखनऊ में बख्शी के तालाब में जो है इसको लेके जो है चल रहे हैं। अभी करीब 250 ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पे हम लोगों ने ये पोर्टेबल हैंड वॉशिंग यूनिट जो है ये स्थापित किया है। इसके अंदर करीब 14 से 15 लीटर पानी जो है वो आता है और एक बार में करीब 12 से 15 लोग जो हैं एक बार में इससे हाथ धो सकते हैं। और ये पूरा इनिशिएटिव जो है वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो जो है दर्ज किया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत अनोखा प्रयोग है जिसको काफ़ी लोकप्रियता और सराहना इसकी हुई है। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। जरा टिका लगा